बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाजरीन जो आर्मी चीफ़ की मुलाकातें हुई उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे कि आर्मी चीफ़ ने जो है वो मईशत का महाज भी संभाल लिया है। जो आर्मी चीफ़ ने गुज़श्ता 48 घंटों में कारोबारी लोगों के साथ, सनतकारों के साथ बहुत कराची में और लाहौर में मुलाकातें की हैं। और इन मुलाकातों की जो अंदर की क्लोज़ डोर जो मुलाकातें थी, अब चीज़ें बाहर आना स्टार्ट हो गई हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं, ये कराची के बड़े कारोबारी बंदे हैं, हर कोई इनके बारे में जानता है। उन्होंने बात की है और उन्होंने अपनी जो मीटिंग हुई है कारोबारी लोगों के साथ, आर्मी चीफ़ की टीम के साथ, आर्मी चीफ़ के साथ, उस हवाले से आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहला आर्मी चीफ़ देखा है जो बहुत ज़्यादा कमिटेड है, जो टारगेट्स उन्होंने सेट किए हुए हैं, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना चाहते हैं। उनके मुताबिक जो है वो तकरीबन 50 से 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो यूएई और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। तो ये सारा जो पिछले 48 घंटे में जो चीज़ें जो हैं हम आपको रोज़ाना बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के सियासी और माशी मामलात पे बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। माशी मामलात पे क्योंकि आर्मी चीफ़ साहब आप फ्रंट पे आके खेल रहे हैं, अगरचे के क्रिटिसिज्म उन पे आ रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो उनको वो देखें, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो माशी क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान में माशी मामलात बहुत बेहतर होंगे। तो ये 5 सेक्टर में बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, जिनमें ज़राअत है, जिनमें आईटी है, जिनमें डिफेंस है, जिनमें माइनिंग का सेक्टर है। तो ये इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ला के पाकिस्तान की जो मईशत है उसको दोबारा खड़े करना चाहते हैं। तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ़ के साथ उनकी मुकम्मल टीम बैठी हुई थी। कोर कमांडर जो कराची हैं वो भी थे, डीजी रेंजर्स भी थे। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पे बात हुई कि और डीजी रेंजर्स को और आर्मी जो कोर कमांडर कराची हैं उनको मुकम्मल फ्री हैंड दिया है कि 2 चीज़ें, एक तो स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, स्मगल शुदा जो आइटम है, जो चीज़ें हैं वो कराची में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग की बहुत ज़्यादा पिछले महीनों में चर्चे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हर हिस्से में पहुंच रहा है। दूसरी चीज़ जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर की हवाले से सिचुएशन है, मोतीवाला ने बताया कि आर्मी चीफ़ ने डीजी रेंजर्स को कहा है कि एक तो करप्शन ख़त्म करें और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपको फ्री हैंड है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करें। तो यही एक अहम चीज़ है जो हमेशा कारोबारी लोगों की तरफ से जो इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हुकूमतें हैं, उनको कही जाती है कि अमन व अमान की सूरत हाल है जो पाकिस्तान में बेहतर करें तो ऑटोमेटिकली फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आएगी। ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि आर्मी चीफ़ साहब अब चाहते हैं कि वो सामने से आगे, फ्रंट से आगे लीड करें। जो वज़ीर आज़म काकड़ साहब हैं उनकी भी जो मुलाकातें हो रही हैं लोगों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वो भी बड़े पुरुमीद हैं कि सऊदी अरब और यूएई जो है वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अभी हाल ही में सबको पता है कि पाकिस्तान ने जो कराची पोर्ट ट्रस्ट है वो उसकी 2 बर्थें जो हैं वो यूएई गवर्नमेंट के हवाले की हैं। इसी तरह जो यूएई की गवर्नमेंट है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी लेना चाहती है और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म को भी लिखा है, लेकिन क्योंकि इसमें अब इंटरनेशनल टेंडर होगा तो उसके बाद ये फ़ेज़ मुकम्मल होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन सियासत जो है वो भी साथ साथ चल रही है। सियासत के मामलात पे अगर देखें तो आज बड़ा पीटीआई के लिए और इमरान ख़ान के लिए बड़ा बुरा दिन था कि जो अबुल हसनात साहब जो जज हैं वो उन्होंने आज जो साइफ़र केस में इमरान ख़ान की जो हेयरिंग थी उसको उस पर समाअत नहीं हो सकी। वजह ये बताई गई कि जज साहब की बीवी जो हैं वो बीमार हैं, तो जज साहब एक हफ़्ते की छुट्टी पे हैं। तो हम दुआ करते हैं कि जज साहब की बीवी जो है वो जल्दी सेहतयाब हों और आके इस मसले पे और इस केस के हवाले से, जो इम्पॉर्टेंट केस है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का केस है, उस पर समाअत करें और गैर कानूनी तौर पे जेल के अंदर हैं। दूसरी चीज़ जो है वो शहबाज शरीफ के जो करीबी सहाफ़ी हैं आमिर इलियास साहब,
उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आके वो दोबारा अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। और नवाज शरीफ के हवाले से जो 1 अक्टूबर का इन्होंने शोर शुरू किया है कि वो अक्टूबर में लाहौर में उनकी वापसी होगी, तो उस हवाले से वो इस्तकबाल करेंगे, तैयारियां करेंगे। याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने माजी में भी जब लाहौर में नवाज शरीफ साहब आए थे तो टास्क था, उस टाइम तो इनके पास गवर्नमेंट थी, इसके बावजूद ये एक जो तादाद में बंदे इकट्ठे नहीं कर सके थे। तो बाद में नवाज शरीफ भी उनसे नाराज़ हुए, तो बाकी चीज़ें, तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चेंज होती जा रही है। जो आइंदा होने जा रहा है, 3 चीज़ें जो फोकस हैं, एक तो आर्मी की लीडरशिप चाहती है कि एक स्मगलिंग पे हम काबू पाएँ। डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, हर किसी को पता है। दूसरा जो है वो डॉलर की स्मगलिंग के अलावा जो बेसिक जो आइटम्स हैं हमारी, आटा है, चीनी है, इसी तरह चावल है, हर चीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान भी जा रही है और उसकी बाकी जगहों पे भी स्मगलिंग हो रही है। तो दूसरी चीज़ जो रिफॉर्म्स की, क्योंकि सऊदी जो फरमानवा है, जो सऊदी शहज़ादे हैं, ज़ुबैर मोतीवाला के मुताबिक उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये हमेशा हम ब्यूरोक्रेसी पे क्रिटिसिज्म करते हैं, तो अब ये एक शहज़ादे ने किया है कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कोई करता है उसको चलने नहीं देते। इसमें हकीकत है क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं ब्यूरोक्रेसी के, क्योंकि सियासी जमातों ने हर ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में लिया है, तो अगर कोई दूसरी जमात की हुकूमत आती है तो वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अगर वही काम करती रहे तो वो मामलात को चलने नहीं देते, दरमियान में मुख्तलिफ जो कवानीन निकाल के बाकी मामलात करके चीज़ों को डिले करने की कोशिश करते हैं। तो रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। आर्मी चीफ़ के मुताबिक जो है वो हम रिफॉर्म्स लाएंगे और जो इदारे हैं उनकी निजकारी करेंगे। ये IMF का भी मुतालबा है कि निजकारी करें, और जो बोझ बने हुए हैं इदारे, एक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान के मुताद्दिद इदारे हैं जिनमें PIA, पाकिस्तान स्टील मिल, रेलवे और इसी तरह के जो इदारे हैं वो 500 अरब का जो है वो खसारे में जा रहे हैं। तो ये रिफॉर्म्स की बात उन्होंने की। जो तीसरी बात उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की है। तो हर किसी को पता है कि, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, उनमें पीपल्स पार्टी है, उनमें PMLN है, उनमें PTI है, तो इनके उन्होंने मुताद्दिद लोगों के नाम लिए हैं कि ये मोटरसाइकिलों पे थे तो आजकल क्या हो गए हैं। तो उनका फोकस अकाउंटेबिलिटी पे है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो कर पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अभी तक जितने भी अकाउंटेबिलिटी के फ़ेज़ हुए हैं वो सब नाकाम हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आने वाले, इस्टेब्लिशमेंट के सहारे आने वालों की अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो तो कभी नहीं हुई। अब इंटरिम सेटअप है, उम्मीद करते हैं कि इंटरिम सेटअप में जो एक तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो करीबी लोगों की तैनातियाँ हुई हैं, इनको पहले हटाया जाएगा ताकि न्यूट्रल लोगों को पहले इंटरिम गवर्नमेंट में लगाया जाए। उसके बाद जो है वो अकाउंटेबिलिटी का फेज़ होना चाहिए। इनके जो नून लीग के ख़ास बंदे हैं, अगर अकाउंटेबिलिटी का फेज़ जो है वो उन्हीं के साथ स्टार्ट होता है तो हर कोई जो हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं वो क्रिटिसिज्म करेंगे कि ये एक तरफा अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आर्मी चीफ साहब को भी सोचना चाहिए। और जो स्मगलिंग के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान से डॉलर जो स्मगल होकर बाहर जा रहा है, पाकिस्तान ने कानून बनाया कि $5000 जो है वो आप बाहर ले जा सकते हैं, कोई भी पैसेंजर ले जा सकता है। तो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पाउंड है, जो डॉलर है, वो जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में भी बाहर जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहा है। जो हमारे सोर्सेज हैं, कस्टम्स में सोर्सेज हैं, वो उनके मुताबिक आजकल सबसे ज़्यादा जो फॉरेन करेंसी जो बाहर जा रही है उनमें रियाल हैं, क्योंकि लोग सऊदी अरेबिया उम्रा की और बाकी वैसे बहुत जाते हैं।
दूसरा जो है वो 5,000 की जो लिमिटेड एक इन्होंने हद रखी हुई है कि एक बंदा $5,000 बाहर ले जा सकता है। तो जो खेपिए हैं, जो ये स्मगलिंग का कारोबार करते हैं, तो वो काम ये कर रहे हैं कि कोई बंदा बाहर जा रहा है तो उससे कोई लिंक लड़ा के उसको कह देते हैं कि यार ये पैसे ले जाएं, ये कानूनी हद है, इसमें कोई आपसे नहीं पूछेगा। वो पैसे ले जाता है और बाहर जाके किसी जो जिसको हवाले करने उसके हवाले करके अपना जो एक कमीशन है वो वसूल कर लेता है। तो इस मद में भी बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, तो इदारों को इस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। तो आइंदा जो है वो चीज़ें जो हैं, क्योंकि अब इलेक्शंस के मूड में सब नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिरन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान में बहुत प्रेशर है, इदारों पे प्रेशर है, इंटरम सेटअप पे प्रेशर है। इसीलिए आज सदर आरिफ अलवी ने भी निगरान वज़ीर आज़म को शाबाश दी है कि आपने इंतखाबात की बात की है। वैसे तो कोई इंतखाबात की बात नहीं कर रहा था, तो ये एक अच्छा शगुन है कि इंतखाबात की बातें होना स्टार्ट हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर साहब जो वासराए बने हुए हैं, वो उन्होंने अब कहते हैं कि 30 नवंबर तक मैं हल्का बंदियाँ कर दूंगा, और जो जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस की डेट दे दूंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट आज निगरान वज़ीर आज़म का आया है कि उन्होंने कहा है कि जो PTI है ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये बैन जमात नहीं है, इस पर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, तो PTI जो है वो आइंदा इलेक्शन कमीशन, आइंदा जो भी इलेक्शन जब भी होंगे उसमें हिस्सा लेने की मजाज होगी, उसमें हिस्सा ले सकती है। लेकिन जो 9 मई के हवाले से जो लोग शामिल रहे हैं उनको हम कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्शंस अब इंटरनेशनल प्रेशर पे ये करवाने जा रहे हैं। अब आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, 50 से 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स भी एक्सपेक्टेड हैं, और इसके साथ साथ इलेक्शंस भी होंगे। अब आइंदा गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इलेक्शन शफाफ हो सकेंगे, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों की बुनियाद पे होने हैं, और नई हल्का बंदियों में बहुत सारे जो नए वोटर हैं वो शामिल हुए हैं। तो ये देखना है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात ना उठें। तो पाकिस्तान के इदारों को और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से मेक श्योर करना चाहिए, और इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं कि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होना चाहिए, ताकि तमाम एक जो सिस्टम है उसको आगे चलाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं इस हवाले से। हम अगले वीलॉग में भी आपको आगाह करेंगे। थैंक यू।